गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, उपचारात्मक पोषण। टॉपिक रहेगा गुर्दे के कार्य। इसमें पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त के संगठन नियतांक पर स्थिर रखना। सेकंड पॉइंट में रहेगा शरीर के निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। फोर्थ पॉइंट में शरीर से विषैले पदार्थ एवं औषधियों को बाहर निकालना। फिफ्थ पॉइंट में विटामिन बी के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना। लास्ट के 6 पॉइंट में लिखेंगे अमोनिया, हिप्यूरिक अम्ल जैसे नवीन पदार्थों का निर्माण इत्यादि करना। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे से लिखेंगे मूत्र में सामान्यतः 99% जल, सोडियम, क्लोराइड, यूरिया, हिप्यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति मूत्र द्वारा 50 से 70 ग्राम ठोस पदार्थों, 3 से 5 नाइट्रोजन युक्त भाग तथा 2 से 5 भाग लवण को विसर्जित करता है। इसमें यूरिया ही प्रमुख नाइट्रोजन तत्व होता है। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व साधारणतः 1.8 से 1.35 तक होती है। गुर्दों से सर्वाधिक रक्त प्रवाहित होता है। विश्राम की अवस्था में जितना रक्त हृदय प्रवाहित करता है उसका 1/4 भाग होता है, अर्थात 1300 मिलीलीटर प्रति मिनट। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसमें गुर्दों द्वारा कई औषधियाँ तथा विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है तथा कुछ आवश्यक पदार्थों का पुनः शोषण गुर्दों द्वारा हो जाता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फास्फेट, बाइकार्बोनेट तथा प्लाज्मा प्रोटीन। गुर्दे संबंधित रोगों में मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व 1.010 पर ही निश्चित हो जाती है। गुर्दे से संबंधित सभी रोगों में मूत्र सघनता में अक्षमता आ जाती है, जो कि एक लक्षण के रूप में प्रकट होती है। मूत्र में ठोस पदार्थों की मात्रा निम्न परिस्थितियों में बढ़ जाती है, जैसे पॉइंट से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में प्रोटीन का आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन करने से उसका उपयोग शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने में होता है। इससे अमीनो अम्ल के अमीनोहरण की प्रक्रिया के कारण मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कुछ परिस्थितियां जैसे तीव्र ज्वर, चोट लगने, अस्वस्थ तथा ऑपरेशन के पश्चात शारीरिक तंतुओं की अपचयात्मक क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिससे यूरिया का उत्पादन भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे अधिक मात्रा में लवणों का सेवन करने से भी विसर्जित ठोस पदार्थ
की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, परंतु यदि शरीर में एक ही गुर्दा कार्य करे तो भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, लेकिन गुर्दे संबंधी रोगों में व्यक्ति का ये एक गुर्दा भी प्रभावित हो जाता है। अतः गुर्दे संबंधी रोगों में जब मूत्र के संगठन पर प्रभाव पड़ता है तो उसे भोजन द्वारा ही नियंत्रित करना चाहिए, जिससे गुर्दों का कार्य भार कम हो, रक्त में यूरिया की मात्रा ना बढ़ने पाए, तंतुओं में जल व सोडियम के जमाव को रोका जा सके।